हेलो, गुड मॉर्निंग। अगेन वेलकम टू बैक ऑनलाइन क्लासेस। आज कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 4A कंप्लीट कर दिया। आज एक्सरसाइज नंबर 4B आज हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपसे बोला एक्सरसाइज 4A की जो कॉपी है उसको आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए। आज का जो मेरा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हम लोग किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ऑन ए नंबर लाइन। हम लोग किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ऑन ए नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं। यह हमारा एक नंबर लाइन है, ये हमारा है 0, ये 0 O है, ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इधर पता है आपको यहाँ से यहाँ तक राइट साइड होती है, इधर लेफ्ट साइड होता है। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। ये तो था मेरा नंबर लाइन। अगर जो किसी नंबर को इस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है, यदि वह इंटीजर है तब तो ठीक है, तब तो आप क्लास 6 में पढ़े हैं। लेकिन यदि कोई रेशनल नंबर है, अगर जो हमको इस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है, सपोज दैट 13/5 को हमको रिप्रेजेंट करना है, इस नंबर को, इस रेशनल नंबर को हमको नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले किसी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले मेक ए नंबर लाइन। सबसे पहले क्या कर देते हैं, मेक ए नंबर लाइन and take a point O on it. Take a point O on it. The number of O is 0. Draw a number line and take a point O on it. और इसको हम लोग क्या कर देते हैं 0. Set of the equal distance on the right side as well as on the left side. हम लोगों ने क्या किया कि इस 0 से set of the equal distance as right side as well as the left side। हमने ये हमारा 0 है, 0 से हमने इधर राइट साइड में कुछ नंबर्स लिखे और लेफ्ट साइड में हमने कुछ नंबर्स लिखा। ये जो और इन दो नंबरों के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट लेंथ। क्या बोलते हैं, यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ होता है जैसे 0 और 1 के बीच में क्या हो, 0 और 1 के बीच में जो लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट लेंथ, इज नोन एज द यूनिट लेंथ। अब मैं बात करूंगा 13/5। हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, आप जान लीजिए कि जितने ही, अगर जो कोई नंबर लाइन है, नंबर लाइन के जितने ही हम राइट साइड जाते हैं हमारी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है, जितने ही लेफ्ट साइड में हम आएंगे हमारी वैल्यू हमेशा क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ एक इंटीजर के थ्रू। मैं यदि आपसे पूछता हूँ कि -3 और -5 में कौन सा ग्रेटर है। सपोज दैट इफ आई विल आस्क यू टेल मी दिस इज ग्रेटर -3 और -5, देन एब्सोल्युटली योर आंसर इज -3 इज ग्रेटर देन -5। इफ एनी पर्सन, अगर जो आपसे कोई पूछता है कि क्यों बड़ा है, तो आप उनको क्या रिप्लाई ऐसा करेंगे कि जिससे वो सेटिस्फाइड हो जाएं। क्यों? क्योंकि वी नो दैट हम जितने लेफ्ट साइड जाते हैं, जितने ही लेफ्ट साइड जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डैश 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 इन्फिनिटी तक, हम जितने ही लेफ्ट साइड जाते हैं हमारी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग -3 नंबर लाइन में पहले है इसलिए -3 बड़ा है, नंबर लाइन में -5 3 के बाद है इसलिए -5 हमारा क्या है, छोटा है। ये रहा एग्जैक्ट रीजन। अब बात आती है 13/5। एक छोटा सा एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि आप कैसे इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे 13/5। तो 13/5 का मतलब हो गया, इधर देखिए 13/5 का मतलब हो गया, हम सबसे पहले इसको दो इंटीजर में तोड़ते हैं, एक इंटीजर में तोड़ते हैं और एक रेशनल नंबर में तोड़ते हैं। अब देखिए 5 में 13 से डिवाइड करिए, 5 3 10, 3 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 होल 3/5। क्या लिख सकते हैं, 2 होल 3/5, या इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है 2 + 3/5।
2 प्लस 3/5। 2 प्लस 3/5 का मतलब ये हो गया कि अगर जो ये 13/5 है तो ये जो नंबर है वह जो है 2 से अधिक है और 3 से कम है। दैट नंबर इज मोर देन 2 बट लेस देन 3। 13/5 का मतलब ये हो गया कि ये 2 से अधिक है। ये तो मेरा होल पार्ट है, ये होल पार्ट है और ये फ्रैक्शन पार्ट है, तो 2 से अधिक होगा और 3 से कम होगा। या फिर अपने लैंग्वेज में समझिए तो ऐसे हम कह सकते हैं कि 13 रुपये में अगर 5 लोगों को बांटना है तो ये निश्चित रूप से उनको 2 रुपये से अधिक मिलेंगे और 3 रुपये से कम मिलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब अब ये नंबर आएगा 2 से अधिक और 3 के बीच। ये नंबर 2 से अधिक होगा मतलब 2 से आगे जाएगा, 3 से कम होगा मतलब 3 के बीच में आएगा। ये नंबर 2 और 3 के बीच में होगा, दैट इज द क्लियर। बट अब ये चीज तो क्लियर है, नंबर 2 और 3 के बीच में होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि ये 3/5 होल वाला पार्ट हमको यही बताता है कि नंबर किन के बीच में होगा। लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर हम देखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर है 5। फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर कितना है? 5। अब इस 2 और 3 के बीच में हम 5 पार्ट करेंगे। देखिएगा 1 2 3 4 और इसको लेते हैं 5, यानी पहले वाले को छोड़ देना यहाँ, ये 1 2 3 4 और इसको लेना है 5। ये 5 पार्ट हो गया। डिनोमिनेटर जितना रहेगा 10 रहेगा तो 10 पार्ट करेंगे, 6 रहेगा तो 6 पार्ट करेंगे, 2 रहेगा तो 2 पार्ट करेंगे, 10 रहेगा, जितना भी इसका डिनोमिनेटर है जो फ्रैक्शनल पार्ट का उतने पार्ट हम करते हैं। अब इसमें 100 कितना करना है? 3/5। देखिएगा 1 2 3 यही हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 30/5 हम यही रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। देखिए चलिए 30/5 ले लिए, मान लीजिए 16/3। 16/3 को यदि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा ए नंबर लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा ए नंबर लाइन and take a point O on it. First of all, we draw a number line and take a point O on it, जिसको हम लोग इस O का नाम क्या होगा? 0। इस O का नाम क्या होगा? 0। Set as the equal distance right side as well as on the left side. ये हम जैसे राइट साइड में इसका डिस्टेंस क्लियर करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब ये हमारे हो गया -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। ये हमारा जो है ये हमारा नंबर लाइन मिलकर बिल्कुल प्रिपेयर हो गया। हाँ, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं सर इसको कहाँ तक लिखें और इसको कहाँ तक लिखें। ये कोई मसला नहीं है, आप चाहें तो 5 तक, 2 तक, 3 तक, जिस हिसाब से हमको रिप्रेजेंट करना होता है उससे एक अधिक लिख सकते हैं। अब ये 16/3 है, मैंने क्या बताया है? सबसे पहले हम इसको ब्रोक करते हैं, किसमें ब्रोकन करेंगे? इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा 3 में, यहाँ देखिए 3 में हम 16 से डिवाइड करेंगे, 3 5 से कितना हो जाएगा? 15, 1 रिमाइंडर बच गया। इसको लिख सकते हैं 541/3, 541/3। या जब इसको हम एक इंटीजर और एक रेशनल नंबर में जब हम ब्रोकन करेंगे तो 5 + 1/3 हो जाएगा। 5 + 1/3। अब इसका मतलब ये जो नंबर होगा वह 5 से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका होल पार्ट तो 5 है। जब होल पार्ट 5 है इसका मतलब दैट नंबर इज मोर देन 5 बट लेस देन 6। या आप अपनी लैंग्वेज में समझिए तो अपनी लैंग्वेज में जब आप समझेंगे तो 16 रुपये में 3 लोगों को बांटना है तो एक लोगों को 5 रुपये से अधिक और 6 रुपये से कम आएगा। तो अब हमारा जो असली टारगेट है वो 5 और 6 के बीच में नंबर होगा। एक चीज तो क्लियर हो गई। उसके बाद अब इसका हम डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर कितना है? 3। डिनोमिनेटर कितना है? 3। कितने पार्ट करेंगे? 1 2 3। अब हम उसको क्या करना है? 1/3, यानी पहला पार्ट इसको कर देना है, मतलब ये यही हो जाएगा 16/3। ओके, यदि निगेटिव में रहता है
तो हम इधर शो करेंगे। प्रोसेस सारी चीज़ें यही है, कोई चेंजिंग नहीं है, प्रोसेस यही है, वैसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर जो किसी को कोई दिक्कत, चलिए आइए एक्सरसाइज नंबर 4B। एक्सरसाइज नंबर 4B आप एक्सरसाइज नंबर 4B का इसमें का फोर्थ देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 4B का 22/7 को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो 22/7 को जब हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले मेक ए नंबर लाइन, ड्रॉ ए नंबर लाइन। नंबर लाइन में नंबर लाइन बनाते हैं। एक बार नंबर लाइन बना लिया, टेक ए पॉइंट O on it, is called to the 0, set up the equal distance right side as well as on the left side। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1, -2, -3। अब इसको दो पार्ट में तोड़िए। जब दो पार्ट में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 21 और 122। इसको तोड़ेंगे तो 3 + 1/7 ऐसे होगा। अब ये नंबर जो होगा मोर देन 3 बट लेस देन 4, तो किसके किसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। एक चीज तो क्लियर हो गई। अब उसके बाद इसका डिनोमिनेटर 7 है, 7 पार्ट करिए। आ समझ में, 1 2 3 4 5 6 7, 1/7 है, ये रिप्रेजेंट करती है 22/7। ओके, गुड, नाइस। अब ये तो था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। दूसरी चीज, अगर जो कोई नंबर 0 है, देखिए अगर जो कोई नंबर नेगेटिव है, -2.5 और 0 है, इन दोनों में बड़ा कौन होगा, विच नंबर इज ग्रेटर, -2/5 एंड 0। देखिएगा जब कोई नंबर नेगेटिव रहती है तो 0 हमेशा उससे बड़ा होता है, यानी नेगेटिव नंबर से 0 हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है 5/6 और 0, फर्स्ट है 5/6 और 0। इसमें कौन सा ग्रेटर है, मैंने बताया यदि नेगेटिव नंबर आते तो 0 बड़ा होता, यदि नंबर नेगेटिव ना होता तो 0 बड़ा होता। ये नंबर पॉजिटिव है, इसलिए 5/6 इज ग्रेटर देन 0। श्योर। वैसे ही सेकेंड है, सेकेंड एक और देख लीजिए, है -3/5 और 0। तो मैंने क्या बताया, यदि कोई नंबर नेगेटिव हो और उसके साथ 0 हो तो हमेशा 0 वाला नंबर बड़ा होता है, -3/5 लेस देन 0। ओके, थर्ड देखिए, थर्ड हमारा क्या है, 5/8 और 3/8, 5/8 एंड 3/8। यहां हम सीधे सीधे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 × 8 एंड 5 × 8 बराबर 8 × 3, 5 8 जा 40 एंड 8 3 24। 40 और 24 में कौन बड़ा है, क्लियरली 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8। ये आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आप बिल्कुल पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। ये भी वही है, सीधे सीधे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स, विच ऑफ द फ्लोइंग फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट सिंबल लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। इसमें हमको बताना है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल टू है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी में नहीं करने हैं, ये जो है केवल बुक में रह जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अरेंज द फ्लोइंग इनटू असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंज द फ्लोइंग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, कितने लोग कर लेंगे इसको, सब लोग कर लेंगे। चलिए आइए इसमें क्या हम बताते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर को बताते हैं, एक डिसेंडिंग ऑर्डर को बताते हैं। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, देखिए
मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल की सहायता से आप कर लीजिएगा। -3/5 ऐसे क्वेश्चन हुआ, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द नंबर्स, अरेंज द नंबर्स, अरेंज द नंबर्स -3/5, 7/-10 and -5/6, -5/6 in ascending order, in ascending order। हमको ये नंबर है, हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले किसको लिखते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट हो, फिर उससे ग्रेटेस्ट, फिर उससे ग्रेटेस्ट। तो हमारा गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर है हमारा -3/5, 3/-5, 7/-10, -5/6। यदि किसी नंबर में यदि किसी नंबर में यदि किसी नंबर में यदि डिनोमिनेटर निगेटिव हो, यदि किसी नंबर में डिनोमिनेटर निगेटिव हो, तो हम लोग -1 से इसको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, -3/5, -7/10, -5/6। अब हम क्या कर देते हैं, इसका डिनोमिनेटर का 5 का, 10 का और 6 का एलसीएम लेते हैं, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि सिंपली हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 6, 5, 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, फटाफट जल्दी बताइए, कितना हो जाएगा, 30। गुड, वेरी गुड, 30 हो गया। अब 30 होने के बाद यहाँ हम फर्स्ट फ्रैक्शन राइट कर देते हैं। यहाँ फर्स्ट फ्रैक्शन है -3/5। इस 5 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 6 बार में। 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, -18/30। सेकेंड फ्रैक्शन है -7/10, 3 बार में कर दीजिए, -21/30। लास्ट है -5/6 है, 6 के मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार में आता है, -25 बाई क्या हो जाएगा, 30। ये हमारे जो है सारे का डिनोमिनेटर सेम हो गया, सारे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या कर देते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब देखिएगा, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। नाउ जो असेंडिंग ऑर्डर जो सबसे स्मॉलेस्ट हो, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है इसमें, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है इसमें, कौन है जी, -25/30, -25/30 सबसे छोटा है। फिर इससे ग्रेटर कौन है, -25/30। फिर इससे ग्रेटर कौन है, -21, -21/30। फिर इसके बाद कौन सा है, -18/30। फिर यहाँ नीचे लिखेंगे, इधर से रेस कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा क्लियरली। -25/30, -25/30 का कौन सा फ्रैक्शन है, -5/6, -5/6। फिर इससे बड़ा कौन है, -21/30, -21/30 का कौन सा फ्रैक्शन है, -7/10। फिर इससे ग्रेटर कौन है, -18/30, -3/5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। -6/5 ग्रेटर देन -7/-10, फिर -3/5। ये रहा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे ही एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, उसको भी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, यानी क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 आपको नहीं करना है, 5, 6 यानी 6 तक आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रू फॉल्स है, जो केवल बुक में होगा। 8, 9 और 10 की डिस्कस हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने कुछ होमवर्क दिया था, कौन ग्रुप में है, कौन ग्रुप में नहीं है, कौन ग्रुप में रिप्लाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि मुझे रिप्लाई आज हर हाल में चाहिए।
यानी मैंने मंडे तक आपको टाइम दिया है, मंडे तक आपकी सारी कॉपियाँ जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो जानी चाहिए। आज कल जो है एक्सरसाइज 4B का पिक आप लोग सेंड करिएगा जहाँ तक मैंने पढ़ाया है। अगले वीडियोज़ में हम 8, 9, 10 की डिस्कस करेंगे। मैंने इससे पहले क्लास 7th A यानी जो बच्चे 6th A से प्रमोट होकर के 7th A में गए हैं, मैंने उनसे बोला था कि कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो लोग आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपको मैसेज मिल गया है। बहुत जल्दी एक और ग्रुप बनने वाला है, उसमें वही लोग पढ़ेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारे 6th A के बच्चे प्रमोट होकर के 7th A में गए हैं वो किसी इस पढ़ाई से बाधित हों। इसलिए आप स्कूल आइए, अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ताकि हमारे पास भी एक एविडेंस हो कि हाँ ये हमारे वे क्लास 6 में थे, क्लास 6 से जो है अब 7th में चले गए हैं। हमारे पास भी कोई एविडेंस होना चाहिए। मैंने कई लोगों के यहाँ कांटेक्ट भी कर लिया है, उन्होंने बोला है ठीक है सर 1-2 दिन में हम करा लेंगे। बहुत लोगों का हो गया है, मैक्सिमम लोगों का हो गया है। 2-4 नहीं, हमको लगता है 7, 8, 9 लोग हैं जिनका नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वो भी लोग मंडे तक करा लेंगे। बहुत जल्दी हम लोग फेस टू फेस मिलने वाले हैं, मैंने आपको बता भी दिया है। तो चलिए आज का टॉपिक समाप्त हो गया। 1 से लेकर के 6 तक कर लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। थैंक्स।